हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी भी खूब शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास की एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 10th। ठीक, एक्सरसाइज 1.3। तो ये जो 1.3 एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जैसे कोई प्राइम नंबर है, हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया। प्राइम नंबर बोले तो क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जब इस प्राइम नंबर को हम अंडर रूट में लिखते हैं, जब हम इस प्राइम नंबर को अंडर रूट में लिखते हैं प्राइम को, तो हम इस फॉर्म को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जब हम प्राइम नंबर को, जब हम पी को अंडर रूट में रखेंगे तो ये प्राइम नंबर होगा। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट टू क्या है, अंडर रूट टू क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आप देखेंगे ये अंडर रूट के फॉर्म में है, तो ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3, क्या ये इरेशनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल इरेशनल नंबर है, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही अंडर रूट 4, क्या ये इरेशनल नंबर है? आप तो कह रहे हैं कि सर हाँ, अंडर रूट है, एक नंबर है, लेकिन ये नंबर कैसा है, आप 4 को देखेंगे तो ये अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाता है। यानी वो जो अंडर रूट 4 है, कभी भी वो स्क्वायर के फॉर्म वाला नंबर ना हो। स्क्वायर के फॉर्म का नंबर का मतलब ये है, कहने का मतलब 9 ना हो, ठीक है, आपका 16 ना होने पाए, 25 ना होने पाए, 36 ना होने पाए, 49 ना होने पाए। ऐसे नंबर्स कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट 25, क्या ये इरेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या जाने वाला है, 5। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है बच्चों। तो हम बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई प्राइम नंबर अंडर रूट के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में लिखा हो, तो हम उसको इरेशनल नंबर, ठीक, अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, कि वो नंबर इरेशनल है। तो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 जो है इरेशनल नंबर पे बेस्ड है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है। क्वेश्चन 1 ये लिखा गया है कि अंडर रूट 5 आपको शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक, ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे, जो अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, अंडर रूट 5 को हम मान लेते हैं a/b। हम अंडर रूट 5 को हमने मान लिया a/b। अब a/b में जो a और b है, b आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये है कि a और b के जो कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप देखेंगे, इसको हम b की तरफ अंडर रूट 5 को
बी को √5 की तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा b √5 a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² देखिए a √a। जब इसको 2 बार आप सेम नंबर और रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आता है बच्चों, a हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, √5 को स्क्वायर जब करेंगे, बेसिकली इसको कैसे करेंगे, स्टेप लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग। तो आप लिखेंगे b, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, b √5 का होल स्क्वायर a²। जब इसको ओपन करें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² 5 = a²। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, जो a और b जो है ये आपके एक इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे। a एंड b आर एनी इंटीजर हैं। a और b इंटीजर है। अगर a और b इंटीजर है तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए ये b है ये हमारा 5 है और b की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2 रख लेते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो b की जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 4। इसका आंसर जो आने वाला वो क्या आएगा बच्चों, 20 आ गया। लेटेस्ट सपोज करिए a² की वैल्यू 20 आ गई, ठीक। अब a² की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो आप मुझे बस इतना बताना दोस्तों कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 20, ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टर यानी मल्टीपल ही तो है, प्रोडक्ट है ना इस नंबर का। तो प्रोडक्ट अगर है तो आप मुझे बताना इस 20 को क्या 5 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों बिल्कुल करेगा। तो आप इसके बेसिस पे, इसके रिजल्ट पे आप इसको क्या लिखेंगे, इसके इतना लिख लीजिए दोस्तों। तो इसके बेसिस पे आप क्या लिखेंगे, इसके बेसिस पे आप ये लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a²। अगर 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a। तो इसका मीनिंग ये हो गया। अब हम देखते हैं a की जो वैल्यू है हमारी उसको हम 2c पुट करते हैं। हम क्या पुट करेंगे 2c। तो जैसे ही पुट करेंगे तो आप देख रहे थे 5b² = a² लिखा हुआ था। जैसे इसमें a की वैल्यू 2c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² = नॉट टू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25a²। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा b² = 5a²। आप दोस्तों ये बताओ कि अगर हम किसी नंबर को, फिर से उसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, अगर हम किसी नंबर को ये हमारा जो 5 है, a को हम मान लेते हैं 2, फिर हम उसी एग्जाम्पल लेते हैं a को मान लेते हैं 2, तो ये हमारा स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 4 और आंसर हो गया 20। यानी जो b² हमारा आ गया सपोज करिए 20। अब आप फिर से आप देखिए 20 को क्या ये 5 डिवाइड करेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो हम इनके बेसिस से फिर से क्या अपनी पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट को ये लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे का पॉइंट ये है, क्या लिखेंगे कि आपका जो है 5 डिवाइड्स b²। फर्दर हम क्या करेंगे 5 डिवाइड्स b। तो आप ये देख रहे हैं कि इन a और b जो है इंटीजर हैं, वेयर आपने जो वैल्यू पुट किया है a और b को, वेयर a एंड b आर इंटीजर है। तो आप देख रहे हैं कि a एंड b आपने क्या ले रखा था कोप्राइम, और कोप्राइम क्या बताता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका मल्टीपल में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है a और b, आना किससे चाहिए था 1। तो हम इसका मतलब क्या लिखेंगे a एंड b
A and B have कॉमन फैक्टर 5। तो देख रहे हैं ए और बी के पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 5 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन निकालें तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम इसका कंक्लूजन ये लिखेंगे कि डेट contradicts has arisen because of our incorrect assumption that under root 5 is rational। कंट्राडिक्ट क्रिएट हो गया ना बच्चों। आप देखिए 5 को आपने क्या लिखा था, a अपॉन बी। अगर आप a अपॉन बी कोई भी आप इंटीजर लेते हैं, कोई भी को प्राइम नंबर लेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, रैशनल ही बनाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट आप देख रहे थे क्या था, अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 क्या था, इरेशनल है। लेकिन यहाँ कंट्राडिक्ट क्रिएट हो जा रहा है कि जो हम इसका रेशियो यानी जब इसको डिवाइड किया तो हमारा रैशनल बनना चाहिए था, लेकिन रैशनल बना नहीं। तो हम रैशनल है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कंक्लूजन में कंक्लूड्स अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये 1 बाई 1 लाइन आपको समझ में आया होगा। ये मेन पॉइंट आपको लिखना, डेट कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक। डेट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर आपका कंक्लूजन वी कैन से डेट आवर कंक्लूजन या आवर कंक्लूड अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 2 अंडर रूट 5। आपको बताना है कि ये नंबर जो है, दो नंबर जो ऐड किए गए हैं ये इरेशनल है। आपको शो ये करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 आर इरेशनल नंबर। तो हम इनको भी शो करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा सेम पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। A एंड B आर को प्राइम, ठीक। तो हम 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a + b - 3। तो 2 अंडर रूट 5 a - 3b अपॉन b। क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो आपका ये फॉर्म लिखा हुआ है ए और बी, अगर हम इसको इंटीजर मान लें, इंटीजर ले लेते हैं ए और बी को। इंटीजर है हमारा क्या, ए एंड बी हमारा कोई इंटीजर है। तो आप बेसिकली इतना बताना, अगर हम ए इंटीजर है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करिए 2 पुट किया, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ अपॉन करके आएगा। तो अपॉन करके आएगा तो वो नंबर क्या शो करेगा, रैशनल नंबर। आप बेसिकली आप देखेंगे आपने जो लिया है ये a 3/3b अपॉन b, ये बेसिकली ये क्या है, रैशनल नंबर को शो कर रहा है।
रैशनल नंबर, यानी इनका जो रिजल्ट आने वाला है रैशनल। बट हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आ गया, हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आ गया, हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया है, इरेशनल फॉर्म में। तो ये कंट्राडिक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ, ये कंट्राडिक्ट क्रिएट हो गया। तो हम अगर ये रैशनल नंबर है तो सो हमको आ रहा 2√5 भी क्या होना चाहिए था, इज रैशनल नंबर, बट इरेशनल है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे वी कैन कंक्लूड्स 3 + 2√। इससे पहले आपको कंट्राडिक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कंट्राडिक्शन में, आपको ये पता है कि 2√, ये तो आपका इस सेट से आपको क्या हो गया रैशनल, बट आपको ये पता है वी नो डैट, सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। वी नो डैट 2√3 इज इरेशनल, तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूड में क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर हम इरेज कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डैट contradicts has arisen because of our incorrect assumption। ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट assumption। तो हम क्या लिखेंगे, डैट 3 + 2√5 और रैशनल नंबर रीजन से। बट अब आप लिखेंगे, आप देख रहे हैं ये रैशनल नंबर नहीं बन पा रहा। क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब कोई भी एक होल नंबर या कोई नेचुरल नंबर को, अगर हम होल नंबर नहीं, अगर किसी नेचुरल नंबर को या किसी इंटीजर को अगर हम किसी इरेशनल नंबर में ऐड करते तो हमारा रिजल्ट भी इरेशनल आता है। इसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपका देयरफॉर इस प्रकार, वी कैन कंक्लूड्स 3 + 2√5 इरेशनल। प्रूफ हो गया। तो आपको ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए और फटाफट एग्जाम में लिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा ये गया है कि 1/√7 1/√2 नॉट 7 √2, इसको आपको शो करना है इरेशनल। जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, 1/√2 को इरेशनल शो करना है। तो प्रोसेस तो वही है, देखिए सिंपल प्रोसेस है, बस आपको याद दो जगह पे रखना, एक कोप्राइम के लिए और एक इंटीजर के लिए। जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो इंटीजर रहेगा, जब वैल्यू सपोज करके स्टार्टिंग से चलेंगे तो हमारा कोप्राइम होना चाहिए। अगर आपका फैक्टर 1 से अधिक आता है तो आपका वो कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट होने लगता है, तो फिर हमारा कंक्लूजन कुछ और आने लगता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखते हैं √1/√2 a/b, और फिर क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस, a and b आर को प्राइम। अगर आपके को प्राइम है तो इसको आप सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा, क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और आप लोग थोड़ा हेल्प करिए कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। और इससे क्या है कि आप लोग यूट्यूब का परिवार धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे, एनर्जी ऐसे ही बूस्टअप होती जाएगी और आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट
मिलते जाएंगे। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग करेंगे ऐसा। तो आपने ये लिख लिया, तो अब आपको हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ट्रांसफ़र क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर 2a स्क्वायर। देन कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन यही लिखना है आपको कि जो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर तो आल्सो 2 डिवाइड्स बी। ठीक, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अब हम दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे लेट करके कि b इज इक्वल टू 2c, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा निकल कर, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2c का होल स्क्वायर, यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे b की तो हो जाएगा 2c स्क्वायर a 2a स्क्वायर, ये आपका ये हो गया 4c स्क्वायर 2, ये 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फर्दर आप लिखेंगे कि 2 जो है आपका 2 डिवाइड्स a स्क्वायर आल्सो 2 डिवाइड्स a। तो आपका ये कंक्लूजन निकल गया, सॉरी ये स्टेप आपके हो गए। अब आप यहाँ पे ये फिर से देखेंगे, जो आपने ये नंबर ले रखा है आपका यहाँ पे कॉमन जो फैक्टर आ गया दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन, ठीक, ये आपका पहला स्टेज है और ये दूसरा स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपने नंबर एजम्पशन किया था, आपने जो नंबर एजम्पशन किया था वो बेसिकली क्या था, को प्राइम। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके 2 फैक्टर आ गए, वैन 2 आ गया तो कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो कंट्राडिक्ट क्रिएट हो गया। तो आप फिर क्या लिखेंगे, डैट contradicts has arisen because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational number। तो आप देख रहे हैं हमारे इस एजम्पशन से तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन कंट्राडिक्ट क्रिएट हो गया। तो अब हमारा कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे, जब आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे तो आप देख रहे हैं देयरफॉर, इस प्रकार वी कैन से concludes we can conclude under 1/√2 इरेशनल नंबर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 1/2 इरेशनल नंबर है हमारा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुका है, रियल नंबर पूरा फिनिश्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास 10th की ही एलजेब्रा के पोर्शन पे, जिसका पहला चैप्टर है पोलिनोमियल। तो आई होप कि ये रियल नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से और पूरी एनसीईआरटी का जो रियल नंबर है पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और अपनी बोर्ड की तैयारी भी खूब मजबूती से बनाकर रखिए। आप मिलते हैं एक और, हाँ, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ एनर्जी आप बूस्टअप करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।